एक पैसे के लिए इंसान इंसान का कातिल बन गया है। अमीर बनने के लिए स्टिंग बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं, फास्ट फूड देने वाले भी जानों का सौदा कर रहे हैं। और बड़ी बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे हजम हो जाए। ये कल की बात है जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट गिरी है, एक फ्लाइट क्रैश हुई है, उसके अंदर भी सिर्फ दुनिया का पैसा और लालच था जिसने सैकड़ों जानों को अचानक लम्हे के अंदर मौत की नींद सुला दिया। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने पैसे की खातिर जानों की फिक्र नहीं कर रही है। इनकलाब सरकारे दो आलम की आमद से पैदा हुआ है, मगर बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जिन जिंदगियों को सरकार ने 1400 साल पहले बचाने का बेड़ा उठाया था, आज वही जिंदगानियां फिर खतरे की सुई पे आकर के अटक गई हैं। जिन जिंदगानियों के लिए मुस्तफा ने अनथक कोशिश की थी, आज फिर वही जिंदगानी मौत के कगार पे ला करके खड़ी कर दी गई है। आप कहेंगे मौलवी क्या बात कर रहा है, तो ये बात मैं 100% कह रहा हूँ। हॉस्पिटल में जाकर के देखो, कोई बेटी की विलादत से मुंह लटकाए बैठा है। जाकर के देखो, कोई कहता है मुझे तीसरी बेटी नहीं चाहिए, कोई कहता नहीं नहीं हमें घर के अंदर बेटी की नहीं बेटे की आवाज चाहिए। कितने घरों की कहानियां ये है कि कई घरों में बहुओं को जिंदा जला दिया गया। कितने घरों की कहानियां ये है कि कई घरों में बेटियों को जहर दे करके मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी कायनात आलम से, अगर तुम जिंदगी देने की पावर नहीं रखते हो तो किसी की जान लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया है? बेटियां अगर पैदा होती हैं, इसमें माँ का क्या कसूर होता है? अगर बेटियां दुनिया में आ रही हैं तो इसमें माँ की खता क्या है? कितनी बेटियों को इसलिए तलाक दे दिया जाता है कि उनके शिकम से बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो दुनिया में बेटियों को बोझ समझ रहे हैं, जरा तारीख का ये बात पलट करके देखें। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल न खिलाता। अगर बेटियां ऐब होती तो खुदा महबूब को 4 बेटियां अता न करता। आज मैं कहना चाहता हूँ, आप अल्लाह से बेटे मांगते हो सिर्फ इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। मांगो बेटे, तुम्हारा हक है, लेकिन रो के अल्लाह से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। बेटे दुनिया का सहारा होते हैं, बेटियां उकबा का सहारा होती हैं। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं, बेटियां जहन्नम से बचाने में काम आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अगर ये हट जाए तो मैं इतनी बोल लूंगा, इसकी बहस कम कर दो, आवाज दे सकते हो तो दे दो, इक्वल करो, मेरी आवाज समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है सारे लोगों की। आज कंडीशन कौम की है, माफ कीजिएगा, अभी परसों की बात है, एक बाप ने 2 बच्चों को जहर दे के मार दिया। और ताज्जुब ये है कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आज एक बाजार तमाशा बना के रख दिया गया। याद रखो मुसलमानों, कामयाब हमारी जिंदगी तभी होगी जब हुजूर के दिए हुए तरीकों को अपनाया जाएगा, वरना 1000 जलसे लाखों महफिलें कोई नतीजा नहीं। तभी तब्दीली आनी है। लोगों को खड़े होकर सुना था, कसम खा के कहते हैं 95% बच्चों को, लोगों को तजवीज भी नहीं आती। और ये हमारी कौम का, और जिन्हें नमाज नहीं आती वो ये फैसला कर, मरना एक दीन ऐसे नहीं फैला। हुजूर के सहाबा में कोई जाहिल नहीं था। फारूक आजम का हाल तो ये था कि बाजार में गैर फकीह को आने की इजाजत नहीं थी। देखना पड़ रहा है कि उसके चाहने वालों को 95% नमाज नहीं आती।
कोई दीवार के इधर खड़ा, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। सगा बेटा बाप के जनाजे में खड़ा नहीं होता है। इमाम इजाजत मांग रहे पढ़ाएं तो बजाय इसके कि सदमे से आवाज आती कौन इजाजत देने वाला का बड़ा बेटा है, क्यों इजाजत दे रहा वहां से, नमाज में क्यों नहीं आया? दो बातें होती हैं, एक तो ये कि कोई कहता है इसके कपड़े नमाज के नहीं है, या ये कहा जाता है इसे नमाज नहीं आती है। दोनों बातों पे सर अपना दीवार पे मारने का मकाम है। अगर आपको नमाज नहीं आती है फिर टूट के मरने का मकाम है, और आप कहते हो आपके कपड़े खराब है तो फिर आपको बदरजे अतम डूब के मर जाना चाहिए। अगर आपके कपड़े खराब है तो आपको हक किसने दिया कि आप हमारे जनाजे के साथ चल रहे हैं? कोई है पूछने वाला? मिट्टी देना ये असले ईमान समझ रखा है। खाली मिट्टी डालोगे चले जाओगे। ऐसे दिन नहीं फैला है, ऐसे इस्लाम नहीं फैला है। आज उलमा का कोई वकार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इमाम है, ये सिर्फ मदरस है, ये 5000 लेकर के आपको मकतब में पढ़ाते, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं। मैं समझता हूँ दुनिया वालों के सामने इनकी वैल्यू हो ना हो, मदीने वाले के सामने इनका बड़ा। और ये बात मरने के बाद समझ में आएगी कि अल्लाह ने उलमा को क्या शान अता फरमाई। जब मेरा नबी मदीने तशरीफ लाया हिजरत करके, बड़े बड़े अमीर खड़े थे चौखट पे, रागों में पल के बिछाए खड़े थे। हुजूर मेरे मेहमान बने, हुजूर मेरे मेहमान बने, लेकिन महबूब ने अमीरों को वैल्यू नहीं दी। सुने और कान खोल के सुने। दौलत वालों को वैल्यू नहीं दी, वैल्यू दी तो अबू अय्यूब अंसारी को दी, जो इतना गरीब था कि जिसके पैर में जूतियां भी नहीं थी, चलने के लिए सवारी भी नहीं थी। अगर आपको अपनी दौलत की कसरत में नाज है तो बंद कर दीजिए तमाशे। याद रखें हुजूर ने इल्म वालों से प्यार किया है। इल्म वाले ये बैठे लोग गारंटी के साथ कहता हूं, मेरा गरेबान पकड़ के मिंबर से उतार दे अगर बात झूठ हो तो। सुफ़ा पे जो बैठते थे सहाबा, जिनको मुस्तफा तालीम देते थे, वो वाक़े भी करते थे। कई कई दिन तक उनको खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब कभी मिलता था, मेरे नबी की भी अपनी हालत ये थी जाहिरी जिंदगी में कि 7-7 दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था। मैंने यहां तक पढ़ा है कि एक महीना हो जाता था सरकार के घर में चूल्हा नहीं जलता था। यह कंडीशन भी रही है। लेकिन जब कभी मिलता तो सरकार सुफ़ा के सहाबा को बुलाते, वो कहते उनको भी बुलाओ, ये खाना उन्हें भी खिलाया जाएगा। और आज हम ये कहते हो हाफिज जी ज़कात वाले, हाफिज जी खैरात वाले, मर के थे पूरी जिंदगी ऐश में गुजार लो। एसी और एयर कंडीशन रूमों में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जानते हो जब मौत का वक्त आता है उस वक्त एक तमन्ना जाती है, मैंने बेटे को डॉक्टर बना लिया है, मैंने बेटे को इंजीनियर बना लिया है, काश एक बेटे को कुरान का कारी बनाया होता, एक बेटे को इल्म दीन दिया होता। बताओ सेठ साहब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा जब रूह निकलना शुरू हो रही है, पहले टखनों में अटकी है, फिर घुटनों में आके रुक गई है, फिर आके कमर पे आके रूह ने डेरा डाला है, लेकिन रूह जब कमर परवास कर गई है, कमर को पार करके सीने तक रूह आई है, अब सीने से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही है। मैंने उलमा को फरमाते सुना कि जब रूह निकलने का नाम न ले उस वक्त उनके सामने कुरान की सूरतें तिलावत की जाए, अल्लाह आसानी से मौत नसीब फरमा देता है। उस वक्त एहसास होता है काश एक बेटा कुरान का कारी होता, एक बेटा दीन का आलिम होता, एक बेटा हाफिज कुरान होता। आज बेबसी की जिंदगी न जीते, आज बेबसी की मौत न मरते। और लोगों मान जाओ अभी वक्त है, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर तुम्हारे गिरबान में हाथ डाले उससे पहले जाग जाओ और बरेली वाले के फैजान को पैगाम पे अमल करो। उन्होंने कहा था आज ले उनकी बना, आज नजर मामूल से कल न मानेंगे कयामत में। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन सीखो यार, सीख लो दीन। वक्त कम रह गया है, मौत आने वाली है, अब वक्त नहीं रह गया, अब वक्त नहीं है उछल कूद का।
हमने 70 साल तक डांस किया है, कुछ नहीं किया 70 साल तक। यही वजह है आज एक कौम और एक कामयाब और एक बेहतरीन नस्ल को हम जन्म देने में फेल हो गए। आपने पैसा कमाया होगा, आपने शोहरतें कमाई हैं, लेकिन आप एक अच्छी नस्ल को जन्म देने में फेल हो गए। आप कहेंगे कैसे? एक बंदा बताओ जो खुदा की कसम अपना वक्त मोबाइल पे जाया नहीं कर रहा हो, एक बंदा बताओ। और एक ऐसा बंदा बता दो मुझे, एक बंदा ऐसा पूरे आप उतरोला शहर में ढूंढ के दिखा दो जो रात के 3 बजे तक कौम की फिक्र में जागा है। एक बंदा नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि हमने नस्लें बढ़ाई हैं, नस्लें बनाई नहीं है। बहुत बनाई नहीं है हमने। मैं अगर ये कह दूं मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो शायद आधा मजमा खड़े होकर दाद दे दे। लेकिन अगर मैं खुद से पूछ लूं, बता मर रब्बु का मां दीनु का, इसकी तैयारी भी तेरी मेरी है कि नहीं? किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। बदलो अपने आप को यार, एक अच्छे मुआशरे को तश्कील दो, एक संजीदा और महज़ब कौम बनिए। आज मेरी कौम का नौजवान अगर बाइक पे बैठता है ना, तो 80 से नीचे उसकी सुई नहीं जाती, यूं कट मार के निकलता, लोग देख के पहचान जाते हैं मुसलमान ही होगा। ईद बकरा ईद पे हमारी गाड़ियों की टंकियां फुल होती हैं और हमें मौत की फिक्र नहीं होती। सबसे ज्यादा बिना हेलमेट के जो कौम चलती है वो मुसलमानों की कौम है। सबसे ज्यादा जो रूल तोड़ के चलती है वो कौम मुस्लिम है। आपको लग रहा होगा ना मेरी बातें बुरी हैं, लेकिन नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं नेपाल तकरीर करने के लिए गया, एक IAS ऑफिसर था, उसने आके मुझसे बात की और उसने कहा एक बात बताई। आज आपसे सवाल यह है कि बॉर्डर पे जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये सोचने वाला मकाम है, ये गौर करने वाली बात है कि हमारी नस्ल कहां आके खड़ी हो गई है। अगर हम समझाने पे आ जाए, हमारी कौम का जवान खड़े होकर कहता बियर ही तो पी है और क्या पी लिया है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, बियर पीने से क्या खराबी आ गई? मौलवी ये शराब नहीं। मैंने कहा सुन, शराब का एक कतरा अगर एक बाल्टी पानी में भी गिर जाए ना, तो ये कतरा पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर देता है। आप बात करते हो बियर की, आज मेरी कौम कहां नहीं डूबी है, मुझे बता तो सके। इसको नशे ने तबाह किया, इसको रिश्तों ने नाजायज ताल्लुकात ने बर्बाद कर दिया। क्या बताओ तो सके, 70% रिश्ते क्या लव मैरिज के नाम पे नहीं हो रहे हैं, चैटिंग की बुनियाद पर रिश्ते नहीं हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए क्या तेरे मेरे घर की इज्जत रातों रात नीलाम नहीं हो रही है? कौन सा नशा रखी है? आज मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला टिकटॉक पे आकर के डांस की वीडियो बना करके 70,000 फॉलोवर बना के फख्र से कहता है कि मैं एक हिंदुस्तान का इज्जतदार नागरिक बन गया हूँ। 70,000 लोग मेरे फॉलोवर हैं, 70,000 लोग 18 घंटे में मेरी वीडियो देख लेते हैं। मैंने कहा सुन, तेरी एक वीडियो को 70,000 देखे, ये 70 लाख देखे, तेरे एक कदम को तेरे कंधे पे बैठे हुआ एक एक फरिश्ता देख रहा है। जो तू करता है वो भी लिखा जा रहा है, जो तू करके भूल जाता है वो भी लिखा जा रहा है। तूने अच्छा किया है वो भी लिख लिया गया, तूने बुरा किया है वो भी लिख लिया गया। ये रीलिंग तो मिट जाएगी, लेकिन कंधे का लिखा हुआ ये मिटाया नहीं जा सकता। जब कयामत के दिन ये पूरी रीत हो जाएगी, उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये 70,000 बचाने नहीं आएंगे, 60,000 बचाने नहीं आएंगे। अगर बचाएगा तो अमीना का लाल बचाएगा। इसलिए मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज न जब मालूम से कल न मानेंगे कयामत में अगर मान